என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும். There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. Even if it is single, it will be the king of jungle. सन 2024 2 फरवरी 30 साल का कैरियर, ब्लॉकबस्टर मूवीज, करोड़ों रुपए का डील्स, सब कुछ पीछे छोड़कर पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं एक ऐसी हीरो जिनका कमबैक साउथ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री पे आग लगा देता है। उनका नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर और हम सब उन्हें जानते हैं थलपति विजय के नाम से। Actor turned politician Vijay's CVK party has scripted history in the Tamil Nadu elections. तुपक्की से शुरुआत करके थेरी, मास्टर और लियो जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज हम सबको देख के वो करोड़ों लोगों की दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। बट मूवीज में रोल प्ले करना और पॉलिटिक्स में आके मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन को रोकना, इन दोनों चीजों में जमीन आसमान की अंतर है। और इसी वजह से शुरुआत में बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि पॉलिटिक्स में विजय का आना इम्पैक्टफुल या फिर इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम वो जब अपना न्यू पॉलिटिकल पार्टी तमिल का वेटी काजागम या फिर टीवीके का जो फ्लैग है उसको पकड़ते हैं, तब कुछ ऐसा घटना घटता है जो कि पूरे इंडिया में हलचल मचा देता है। 2025 27 सितंबर उनका एक रैली पे इतना ज्यादा लोग आते हैं कि बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस ये देख के टेंशन में आ जाते हैं। इवन इतना ज्यादा गर्मी और भीड़ के कारण लगभग 40 लोग मर जाते हैं। और यही चीज ये प्रूफ कर देता है कि विजय का पॉपुलैरिटी कितना ज्यादा है। एंड इलेक्शन में भी ठीक यही चीज दिखता है। आम जनता हर एक पॉलिटिशियंस को छोड़ के एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वोट्स के चलते विजय को चूज करते हैं। इनफैक्ट बीजेपी जैसा एक पार्टी भी उनके साथ टक्कर नहीं दे पाए। तमिलनाडु की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बीजेपी का एक ऐसा डाउनफॉल कुछ नया नहीं है। हिस्ट्री भी यही कहता है। 22 साल बाद सन 2021 में तमिलनाडु विधानसभा वोट के चलते बीजेपी बस 4 सीट पाके अपना खाता खोलते हैं। लेकिन विनिंग सेलिब्रेशन खत्म होने से पहले ही सन 2024 का लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का डाउनफॉल वापस दिख जाता है। उस साल तमिलनाडु पे आउट ऑफ 39 सीट्स बीजेपी को एक सीट भी नहीं मिला। और इसीलिए इंडियन पॉलिटिक्स में एक लाइन बहुत ही फेमस है कि दिल्ली जीतना आसान है लेकिन चेन्नई जीतना हिमालय पे चढ़ने से भी ज्यादा कठिन है। पिछले 10 सालों में पूरे इंडिया में जहाँ पे मोदी मैजिक काम कर रहा था, वहाँ पे तमिलनाडु बार बार दिल्ली का पावर को रिजेक्ट कर रहा था। और ठीक यही मौका पे चौका मारते हैं थलपति विजय। वो अपना खुद का पार्टी टीवीके के थ्रू एक हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब मेंबरशिप प्रोसेस चल रहा था तब तमिलनाडु का डिजिटल दुनिया लगभग क्रैश हो गया था। बस कुछ ही दिनों के अंदर ही उनके पार्टी में लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपना नाम एंट्री करवाते हैं। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये था इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे बड़ा डिजिटल रेवोल्यूशन। बट ये सब चीजें विजय का जो फैन फॉलोइंग है उसके लिए नहीं हुआ था, बल्कि ये था वहाँ के आम लोगों के पुराने गुस्से का एक आउटकम, जिस गुस्से को पिछले 22 साल से वो लोग अपने साथ कैरी कर रहे थे। क्योंकि पिछले कुछ सालों में बीजेपी जहाँ पे तमिलनाडु के अंदर अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए हिंदू धर्म को एज ए हथियार यूज कर रहे थे, तब थलपति विजय प्रायोरिटी देते हैं सोशल, जजमेंटल, जस्टिस एंड सेकुलरिज्म को। बीजेपी जहां पे हिंदी लैंग्वेज एंड नॉर्थ इंडियन कल्चर को लेके काम करना चाहते हैं, विजय वहां पे धर्म और जाति को साइड पे रख के तमिल सत्ता को आइडलाइज करते हैं। காலடி மண்ணை தொட்டு கும்பிட்டுதான்। एंड इसी वजह से 2026 विधानसभा इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है वो देख के सब शॉक हो जाते हैं। जो आदमी कुछ ही महीने पहले सिनेमा की सेट पे मेकअप लेके बिजी थे, आज उनका ही पार्टी सबसे बड़ा द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बन जाता है। दिल्ली की पावर को ओवरटेक करके डीएमके या फिर एआईएडीएमके जैसे पॉलिटिकल जायंट्स की नींद उड़ा के विजय अपने पॉलिटिकल मैजिक के जरिए कुर्सी पे बैठते हैं। लेकिन डीएमके या फिर एआईएडीएमके, इन दोनों नामों को लाइटली नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के साथ ये दोनों नाम बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है।
1967 से लेकर आज तक लगभग 59 सालों से तमिलनाडु के लोग इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बाहर किसी को भी एज अ सीएम नहीं चूज किया। ये दोनों पार्टीज तमिलनाडु के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में डीएमके के खिलाफ फैमिली पॉलिटिक्स का आरोप लग रहा है। जयललिता, जो कि एक समय का पावरफुल लीडर थे, उनकी देहांत होने के बाद AIADMK हो जाता है डायरेक्शनलेस एंड लीडरलेस, और इसी पॉलिटिकल वैक्यूम के अंदर विजय अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ थर्ड चॉइस फॉर देम। लेकिन विजय के लिए पावर में जाने का ये जो रास्ता था वो उतना भी आसान नहीं था। मेनली उनके रैली पे जब बहुत सारे लोग मर जाते हैं तब उनके अगेंस्ट सवाल उठने लगा था। तब विजय का बॉडी लैंग्वेज सबसे अलग था। हुआ ये था कि 13 सितंबर विजय ने त्रिची से पूरे स्टेट की यात्रा शुरू कर दी। प्लान ये था कि 1 by 1 विजय सभी 38 जिलों में जाएंगे। इसी टूर के दौरान 27 सितंबर करूर में विजय का एक रैली हो रही थी। वहां विजय को दोपहर 12:45 पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो पहुंचे शाम 7 बजे, और इसके बारे में लोगों को बताया तक नहीं जाता है। खाने पीने की भी कुछ खास अरेंजमेंट नहीं था, और इसीलिए विजय जब स्टेज पे पहुंचते हैं तब भीड़ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सभी लोग विजय को बस एक बार देखना चाहते थे, जिसके चक्कर में लोगों का दम घुटने लगता है। Vijay arrived hours late. In the sweltering heat, dehydrated attendees began fainting. Dozens died on the spot, while many others were rushed to hospital. और इसी दौरान कुल 41 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल थे, जबकि 200 लोग घायल हो जाते हैं। इसके बाद विजय वहां से गायब हो जाते हैं और वो तिरची से फ्लाइट पकड़ के चेन्नई पहुंच जाते हैं। अगले 48 घंटे तक विजय किसी का सामने नहीं आते हैं, एंड देन एक वीडियो अपलोड करके वो अपना मौन तोड़ते हैं। என் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு சுச்சுவேஷனை நான் ஃபேஸ் பண்ணதே கிடையாது. இந்த நேரத்தில் சொந்தங்களை இழந்து தவிக்கிற அத்தனை குடும்பங்களுக்கும் என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிச்சுக்கிறேன். எனக்கு தெரியும், என்ன சொன்னாலும் இது ஈடேயாகாதுன்னு எனக்கு தெரியும். उस वीडियो में भी विजय ने माफी नहीं मांगी, उल्टा ये कहा कि वो और उनके पार्टी ने कुछ भी गलत नहीं किया। Why his rally had not faced problems in any other district he toured, but why did things go so wrong only in Karur? विजय आरोप लगाते हैं डीएमके के ऊपर और टीवीके के वर्कर्स के अगेंस्ट जो एफआईआर दर्ज किया गया था, उसके लिए विजय ये कहते हैं कि डियर चीफ मिनिस्टर, आपको अगर बदला लेना ही है तो मुझसे लीजिए, उन पे हाथ मत लगाइए। एट दिस पॉइंट ऐसा लग रहा था कि विजय का पॉलिटिकल कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन विजय का सपोर्टर्स उनके साथ बने रहते हैं और वो ये आरोप लगाते हैं कि डीएम के राजनीतिक फायदे के लिए ये सब करवाया है। Gundas entered and mixed with the crowd and even threw chappals at Vijay. They then go on to claim that an ambulance without a patient inside was driven into the crowd, causing the stampede. इसी बीच दिसंबर 2025 में विजय अपना फिल्म जननायकन में ये डिक्लेयर करते हैं कि ये उनका आखिरी फिल्म है। इसके बाद से वो फुल टाइम पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे। इस वक्त विजय एक फिल्म के लिए 100 करोड़ से लेकर 120 करोड़ तक ले रहे थे और जननायकन के लिए वो लिए थे 250 करोड़। ऐसे में ये सब छोड़कर पॉलिटिक्स में फुल टाइम के लिए आना एक गैम्बल था, जहाँ पे सक्सेस का कोई भी गारंटी नहीं है। विजय ने ये डिक्लेयर किया कि टीवी के तमिलनाडु में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ भी वो अलायंस नहीं बनाएगी। बीजेपी के साथ अलायंस बनाने का न्यूज आते ही विजय ने ये कहा कि वो और उनके पार्टी सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस के साथ समझौता नहीं करेगी। 2026 तमिलनाडु इलेक्शन की कैंपेन के दौरान टीवीके के मैनिफेस्टो में विजय कुल 8 वादे करते हैं, जिसमें लड़कियों को हर महीने 2500 रुपए, विडो एंड सीनियर सिटीजन्स को 3000 रुपए और बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक हर महीने देने की बात की। साल में 6 फ्री एलपीजी सिलेंडर्स एंड गरीब दुल्हनों को उनके शादी में 8 ग्राम सोना एंड इसके साथ ही किसानों का कर्ज माफ करने जैसा वादा किया। टीवीके का ये मैनिफेस्टो टारगेट कर रहा था एक स्पेसिफिक वोटर ग्रुप को, यानी ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं था, ये था एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी जो कि सफल होता है। फोर्थ में तमिलनाडु असेंबली का रिजल्ट आता है एंड आउट ऑफ 234 सीट्स टीवीके 108 सीट जीत जाती है।
है, जो कि बाकी पार्टियों के मुकाबले सबसे ज्यादा सीटें थी। टीवी के एब्सोल्यूट मेजोरिटी से बस 10 सीटें दूर थी, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रही पार्टी के लिए ये एक हिस्टोरिकल रिजल्ट था। टीवीके के आंधी में खुद मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन अपने कोलाथुर सीट भी हार जाते हैं, और वो भी टीवीके के कैंडिडेट के सामने। 1971 के बाद से तमिलनाडु में DMK और AIADMK बारी बारी से सरकारें बनाती आ रही थी। एंड देन जयललिता की मौत के बाद DMK एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही थी। इसीलिए टीवीके पार्टी में तमिलनाडु के लोगों को, खासकर यूथ वोटर्स को एक नया सपना दिखता है, जिसके दम पर विजय एक हिस्टोरिकल विन दर्ज करने में सफल रहते हैं।